Assalamualaikum everyone. My name is Umme Habiba and I'm doing MPhil in education from University of Sarkota main campus. So basically the purpose of this video is to share information about different social networking sites like LinkedIn, ResearchGate and Google Scholar. Basically Google Scholar is a search engine. As we all know that कि टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी ज़्यादा हमारी डे टू डे लाइफ में इमर्ज हो चुकी है। सो इट्स नेसेसरी फॉर अस कि हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में पता हो और हम इनको जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अच्छे से अच्छा इनका इस्तेमाल करें और अपनी लर्निंग को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। रिसर्चर हमें इनका पता होना चाहिए और एज अ प्रोफेशनल अगर हम चाहते हैं अपने कैरियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो फिर हमें इन तमाम जो साइट्स हैं टेक्नोलॉजी की, इनके बारे में पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ लिंक्डइन। Here viewers, you can see that this image is showing LinkedIn नेटवर्किंग साइट कि इसने किस तरह से लोगों को जो है वो आपस में कनेक्ट किया हुआ है। सोशल नेटवर्किंग साइट है तो इसने तमाम लोगों को जो है वो आपस में कनेक्ट किया हुआ है। इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो है डिफरेंट पीपल हैं और उनको लिंक्डइन ने कनेक्ट किया हुआ है आपस में। वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि दीज आर नॉट पीपल, दीज आर प्रोफेशनल्स। क्योंकि लिंक्डइन जो है वो हमारे पास एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है जिस पे तमाम प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने काम को शेयर करते हैं या दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ कॉन्टेक्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स in detail. What is LinkedIn? It's the world's largest professional network available on desktop, mobile app पे भी use कर सकते हैं and on web also. It helps users to find job opportunities, network and acquire skills. It allows professionals to showcase their career milestones and experiences. Who should join LinkedIn? तो लिंक्डइन को जो है वो जॉब सीकर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स कर सकते हैं, प्रोफेशनल्स एंड रिक्रूटर्स। जॉब सीकर्स टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैरियर एडवांसमेंट, स्टूडेंट्स फॉर सीकिंग इंटर्नशिप और जॉब ऑफर्स, स्मॉल बिजनेस ओनर्स फॉर नेटवर्क एंड शोकेस बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स to build relationship and expand network, recruiters to find top talent for organizations. इसी तरह फ़ीचर्स क्या हो सकते हैं लिंक्डइन के? इट्स अ प्रोफेशनल प्रोफाइल और प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी होती है इसमें जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होनी चाहिए। जिस तरह हम लोग कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हैं, अपनी सीवी तैयार करते हैं तो उसमें हम अपने तमाम एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन, स्किल्स वो सब कुछ ऐड करते हैं। तो सेम जो प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है हमारी लिंक्डइन की, उसमें हम अपनी सारी डिटेल, अपनी एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स और तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स और सर्टिफिकेट्स वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं टू मेक इट more attractive and professional. So next is networking. It's also the feature of LinkedIn. It helps you to connect with professionals across industries and grow your professional circle. Send connection requests to colleagues, classmates, industry professionals, groups to network with like-minded individuals, and follow companies and influencers to stay updated on जॉब सर्च के लिए इट्स ऑल्सो द फीचर ऑफ लिंक्डइन. इट प्रोवाइड टूल्स टू एक्सप्लोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड कनेक्ट विद रिक्रूटर्स. अब इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है ओपन टू वर्क का. अगर इस फीचर को हम ऑन कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें ऑफ़र होती हैं. कंटेंट शेयरिंग, ऑब्वियसली इट्स सोशल नेटवर्किंग साइट, तो हम लोग कंटेंट शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं आर्टिकल्स को, वीडियोस, फोटोज़ टू एंगेज योर कनेक्शंस, राइट थॉट लीडरशिप कंटेंट और शेयर अपडेट्स ऑन योर प्रोफेशनल माइलस्टोन्स. लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? ऑफर कोर्सेज एंड रिसोर्सेज टू बिल्ड स्किल्स एंड एक्सपैंड नॉलेज. एक्सेस लिंक्डइन लर्निंग फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑन वेरियस टॉपिक्स. अब हमें जो है वो लिंक्डइन पे डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो भी हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं उनको, और थ्रू दैम हम सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और जो है वो अपनी स्किल्स भी बिल्ड कर सकते हैं. पार्टिसिपेशन इन कन्वर्सेशन सेम लाइक बिफोर, जैसे हमने देखा, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं पोस्ट के साथ. तो हम मतलब जो है वो कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इंगेजमेंट जो है वो हमारी स्ट्रॉन्ग हो सकती है. नेक्स्ट इज़ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन. एक फ़ीचर ये भी है कि हम लोग कोई भी इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं या किसी भी इवेंट का जो है वो पार्ट बन सकते हैं. यूज़ द इवेंट्स फीचर टू ऑर्गेनाइज वेबिनार्स, वर्कशॉप्स और नेटवर्किंग इवेंट्स. जॉइन इवेंट्स रेलिवेंट टू योर इंटरेस्ट. इनसाइट एंड एनालिटिक्स. इसमें क्या होता है कि हमारे प्रोफाइल पे जितने व्यूज़ होते हैं, पोस्ट इंगेजमेंट और इसके अलावा जो नेटवर्क ग्रोथ होती है वो सारा उसकी अपडेट वगैरह जो है वो हमें मिलती रहती है.
नेक्स्ट इज़ स्टेप्स टू क्रिएट प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन। तो इसके जो फर्स्ट स्टेप है साइन अप फॉर लिंक्डइन। हम लोग उस साइट पे जाएंगे लिंक्डइन की, और उसके बाद जो है वो हमें अपना ईमेल एड्रेस चाहिए होगा। उसके थ्रू हम लोग जो है वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके अंदर हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, और प्रोफाइल हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो हम लोग एज अ प्रोफेशनल जो है वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। ऐड वर्क एक्सपीरियंस एंड फॉलो कंपनीज एंड ग्रुप्स हैं लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम। हम जिस तरह से ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं तो इसी तरह हम लिंक्डइन पे भी डिफरेंट कंपनीज को और ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन योर प्रोफाइल। सो जो मेन पॉइंट है वो यही है कि हमने अपने प्रोफाइल को बहुत जो है वो प्रोफेशनल तरीके से मेंटेन रखना होता है। जितनी ज़्यादा प्रोफाइल हमारी स्ट्रॉन्ग होगी उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो हमें जॉब ऑफ़र्स भी होती हैं, और इस तरह से हम जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं लिंक्डइन पे। सो व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिंक्डइन? रिस्क ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट एंड इनकम्प्लीट प्रोफाइल चैलेंज। बहुत ये बड़ा चैलेंज है प्रोफाइल क्रिएट करना। और इसके बाद टोन्स ऑफ स्पैम मैसेजेस, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ जाते हैं जिससे जो है वो डिस्ट्रैक्शन है। इसी तरह टाइम कंज्यूमिंग है कि हम जो है वो एक दिन में प्रोफाइल क्रिएट करके सारा कुछ जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए टाइम रिक्वायर है। एक्सपेंसिव प्रीमियम पैकेजेस, अब फ्री तो ये है लेकिन कुछ ऐसे पैकेजेस हैं जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा उस लिहाज से कॉस्टली हो जाता है। नेक्स्ट इज़ रिसर्च गेट। रिसर्च गेट जो है इट्स अ यूरोपियन कमर्शियल सोशल नेटवर्किंग साइट, जहाँ पे डिफरेंट रिसर्चर्स, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं वो अपने पेपर्स शेयर करते हैं, आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस एंड फाइंड कोलैबोरेटर्स। हाउएवर स्टूडेंट्स कैन आल्सो यूज़ दिस साइट टू एक्सेस द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड। स्टूडेंट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं रिसर्च गेट को एज अ रिसर्चर, मतलब स्टूडेंट नोविस रिसर्चर्स जो रिसर्च जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं फॉर देयर एकेडमिक्स, तो वो रिसर्च गेट कर सकते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स को सर्च करने के लिए। और इसके अलावा जो है वो हमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी आईडी बनाएं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, तो उसके लिए हमें या तो अपनी इंस्टीट्यूशन का जो है वो ईमेल रिक्वायर होता है, और इसके अलावा या फिर सब्सक्रिप्शंस होती हैं उसके थ्रू हम ऐड हो सकते हैं। अदरवाइज़ जो है रिसर्च गेट पे हम जस्ट आर्टिकल्स जो हैं वो रीड कर सकते हैं। What are the features of ResearchGate? Individual researcher profile, displays publication, citation and career story, automatic data import। जो दूसरी databases होती हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनमें हमारे पास आ जाता है एल्सेवियर, एरिक, स्प्रिंगल, सेज, स्कूपर्स। ये सारी जो डेटाबेसेस हैं, अगर हम वहाँ पे जो है वो अपना डाटा पुट कर रहे हैं तो हम वहाँ से जो है वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में रिसर्च गेट की। तो ये एक फ़ीचर है रिसर्च गेट का कि हम बाकी डेटाबेसेस से जो है वो इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ जो है वो रिसर्च गेट पे जो है वो पुट कर सकते हैं। कस्टमाइजेबल प्रोफाइल, यूज़र कैन ऐड फोटोज़, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इन्फो एंड upload unpublished work or full text articles. Next is networking and collaboration। ऑब्वियसली जो है वो स्टार्ट में भी डिस्कस किया, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं जो रिसर्च गेट पे होते हैं डिफरेंट रिसर्चर्स, और वो अपने प्रोजेक्ट्स को शेयर कर सकते हैं आपस में। सो दिस इज़ द फीचर ऑफ रिसर्च गेट। आरजीएस कोर्स, अब इसमें क्या होता है कि डिफरेंट रिसर्चर्स जब जो है वो आपकी रिसर्च को पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे, उसके व्यूज़ जो हैं वो आएंगे, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपके आरजी स्कोर्स बनते हैं उन व्यूज़ पे, रीडिंग्स पे, और इंटरेक्शन विद पब्लिकेशंस, और मतलब इस तरह से जो भी आप पोस्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो जितने व्यूज़ आएंगे, जितनी रीडिंग्स जो हैं वो शो होंगी कि इतने लोगों ने आपके आर्टिकल को लिखा है, इतनों ने लाइक किया है या शेयर किया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोर्स भी जो हैं वो दिए जाएंगे रिसर्च गेट में। Job listing and conference announcement, job opportunities in research and academia are posted for users, and different job alerts are also. So next is revenue streams, advertising revenue generated through targeted ads on the site, and different ads, job listing and conference announcement customized based on research interest, different advertisements, और जो है वो ads वगैरह, jobs वगैरह जो है वो आपको शो होती रहती हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कंट्रोवर्सीज़ एंड क्रिटिसिज्म जो है वो रिसर्च गेट पे क्या है कि कॉपीराइट इशू है। कुछ जो है वो रिसर्चर्स अपने काम को जो है वो शो नहीं करवाना चाहते पब्लिकली, ऑन पेमेंट उन्होंने अपनी दी होती है कि पेमेंट करेंगे तो फिर आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज द इशू ऑन रिसर्च गेट के लोग जो है वो कॉपी राइट करके तो है दूसरों के काम को शेयर करते हैं, तो ये थोड़ा सा जो है वो क्रिटिसिज्म है रिसर्च पे।
नेक्स्ट इज़ ट्रांसपेरेंसी इशू के आरजी स्कोर्स जो हैं उनका कोई एक लॉजिकल सेंस नहीं बन रही कि आपके व्यूज़ आ रहे हैं या आपके शेयर्स आ रही हैं तो इसके अकॉर्डिंग कि आप कहें कि आपका काम अच्छा है, तो इस पे थोड़ी सी जो है वो क्रिटिसिज्म है। डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स, persistent engagement tactics, and concerns about the misuse of user data align ResearchGate with social media likes and legal challenges। जो पहले डिस्कस किया कि कॉपीराइट का इशू था, तो उस पर भी जो है वो लीगल एक्शन लिया गया पब्लिशर्स की तरफ से, लाइक एल्सेवियर इन फेडरल कोर्ट्स। सो दिस इज़ द मेन criticism on ResearchGate। Now, what are the steps to create profile on ResearchGate? Visit ResearchGate website, sign up for an account, confirm। अब इसके लिए जो है वो बेसिकली यही है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी से जो है वो यूनिवर्सिटी का ईमेल होना चाहिए अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। अदरवाइज़ एक नॉर्मल जो ईमेल है उसके साथ हम लोग ResearchGate पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकते। अगर हमारे पास वो ईमेल होगा तो हम उस जो है वो ईज़िली अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं ResearchGate पे। नेक्स्ट इज़ गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर जो है वो हमारे पास एक सर्च इंजन है जहाँ पे डिफरेंट डाटाबेसेस से जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होते हैं, तो हम लोग यहाँ से इजीली जो है वो अपने रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वो हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जनरल्स, बुक्स, कॉन्फ्रेंसेस, पेपर्स, थीसिस, प्री प्रिंट्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। व्हाट आर द फीचर्स? कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्सिंग, हम लोग जो है फ़िल्टर लगा सकते हैं कि हमें यहाँ इस टाइम का आर्टिकल चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास वही आर्टिकल्स जो होते हैं जो उस टाइम के होते हैं। जैसे हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास 24 से पहले के आर्टिकल्स आएँ या 2024 के बाद के 25 के आएँ, तो वो हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से फ़िल्टर लगा सकते हैं। साइटेशन ट्रैकिंग, साइटेशन इजीली जो है वो हम ट्रैक कर सकते हैं। स्कॉलर प्रोफाइल भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फुल टेक्स्ट एक्सेस ऑप्शंस, अलर्ट्स एंड अपडेट्स भी हमें मिलती रहती हैं। मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेस, हम लोग मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं एंड इट्स फ्री टू यूज़। नेक्स्ट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ResearchGate, LinkedIn एंड गूगल स्कॉलर। तो इनके बेनिफिट्स यही हैं कि हम लोग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी टेक्नोलॉजी इमर्ज हो चुकी है, तो हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो उसके लिए हमें भी चाहिए कि अब हम अपना जो कैरियर है उसको बिल्ड करने के लिए इन सोर्सेज़ को यूज़ करें और इफ़ेक्टिव यूज़ करते हुए अपने जो कैरियर है उसको बेहतर बनाएं। और इसके बेनिफिट्स अगर हम कंबाइन देखें तो क्या हो सकते हैं कि विजिबिलिटी, पब्लिकेशंस शो हो सकती हैं, एकेडमिक वर्क शो होता है हमें, और इसके अलावा नेटवर्किंग साइट्स हैं, और इसके अलावा कोलैबोरेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र होती हैं, गेट अपडेट्स। और अगर हम इसका तमाम चीज़ों को कंक्लूड करें तो ये है कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स इम्प्रूव विजिबिलिटी, कोलैबोरेशन एंड मेंटेन एक्टिव ऑनलाइन प्रेजेंस फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।